Effect of introducing dielectric between the plates of a parallel plate capacitor when case 1 when battery remains connected and then dielectric slab is introduced between the plates, and second case is this when battery gets removed after charging and then dielectric slab is introduced between the plates. मतलब एक केस में बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी रहती है तब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, और दूसरे केस में बैटरी चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को हटा दी जाती है, ठीक है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं. तो हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, दोनों केस के 5 पॉइंट. तो पहला केस है कैपेसिटेंस का. तो देखने की बात यहाँ पे ये है कि आप इसको हमेशा याद रखिए, डेरिवेशन से पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस हमेशा k टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है. यानी कि हम ऐसे लिखेंगे CM इज इक्वल टू KC0. ये कन्फर्म है, ये हमेशा होता ही होता है. मतलब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो चाहे बैटरी लगी रहे हो चाहे हटा दी जाए, वो हमेशा वही रहेगा. यानी अगर हम इस केस में भी तुरंत लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटेंस के लिए तुरंत कि CM इज इक्वल टू KC0. ये तो कन्फर्म है. अब आगे के मुद्दे पे आते हैं. सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर बैटरी कनेक्ट रहती है, बैटरी कनेक्ट रहती है तो जब तक बैटरी कनेक्ट रहती है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. यानी बात करें अगर पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो V का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है. कांस्टेंट रहने का मतलब ये हो गया दैट इज Vm इज इक्वल टू V0. मतलब पहले यानी वैक्यूम जब था तब और अभी यानी जब मीडियम आ गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. तीसरा पॉइंट है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटर के. तो चार्ज पे फ़र्क देखने के लिए फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा Q इज इक्वल टू CV. तो क्योंकि पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो चुका है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. यानी जो चेंजेस C के साथ होंगे वही चेंजेस Q के साथ होंगे. इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज C के साथ क्या हुआ, K टाइम्स हो गया, तो Q के साथ भी वही हो, यानी QM इज इक्वल टू KQ0. यानी चार्ज भी Q टाइम्स बढ़ जाएगा. नाउ फोर्थ पॉइंट हम लेके चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी अंडरस्टूड रहेगा, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो जब V कांस्टेंट रहता है तो फॉर्मूला बेटा होता है U इज इक्वल टू हाफ CV². वैसे 3 फार्मूले होते हैं, हाफ CV², Q² बाई 2C एंड 1/2 QE. तो जब V कांस्टेंट लेते हैं तो जिस सिचुएशन में V कांस्टेंट रहता है उसमें ये लिया जाता है, ठीक है ना. तो इस सिचुएशन में 1/2 तो देखिए पहले से ही कांस्टेंट है और V हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि U की वैल्यू C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई. यानी अगेन फिर से वही हाल कि जो C के साथ होगा वही U के साथ होगा, C के साथ क्या हुआ K टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ भी वही हो जाएगा. यानी UM इक्वल टू KU0. और इस केस का आखिरी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप ये पकड़ के चलिए कि फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ED. ये इधर भी ऐसे ही लगाएंगे, V इज इक्वल टू E इंटू D. तो अगर मैं इसको ठीक से लिख दूँ तो E इज इक्वल टू V बाय D हो जाएगा. तो यहाँ पे क्योंकि V कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि E का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया D की. और क्योंकि हमने D में तो कोई चेंजमेंट किया ही नहीं, हमने सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, D में कोई चेंजमेंट नहीं किया है, इसलिए D की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि E का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा. यानी कि दैट इज अगेन EM इज इक्वल टू E0. अब चलिए इस वाले केस को समझ लेते हैं. कैपेसिटेंस मैंने समझा ही दिया कि कुछ भी हो जाए कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है. दूसरा पॉइंट ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का. पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट ले लेते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आते हैं. पहले चार्ज देखना पड़ेगा हमको, ठीक है. तो हम लोग थर्ड पॉइंट
पहले चार्ज देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसमें देखिए आप, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि देखिए जब भी बैटरी को रिमूव कर दिया गया इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज आना था सो आ चुका है, यानी अब जितना चार्ज उसमें स्टोर होना था सो स्टोर हो चुका है, यानी चार्ज कांस्टेंट है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि Q की वैल्यू हो गई है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि दैट इज जो चार्ज है Q1 और Q0 वो सेम रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम फिर से Q बराबर CV का रुख करेंगे और उसको सही से लिख लेंगे अगर, तो V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा, और Q यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C मीन्स जो C के साथ हुआ V के साथ उसका जस्ट उल्टा होगा। C के साथ क्या हुआ, K से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हो गया है कि जो VM आएगा वो V0 बाय K आएगा, उल्टा, इसमें मल्टीप्लाई हुआ इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्योंकि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा वो Q² बाय 2C का लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो ये लगता है और चार्ज कांस्टेंट होता है तो ये लगता है, ठीक है। इस सिचुएशन में, हाँ जी, इस सिचुएशन में देखिए पोटेंशियल ये आपका कांस्टेंट है, Q आपका कांस्टेंट है ही। इसका मतलब ये हो गया कि U की वैल्यू C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। दैट इज हम कह सकते हैं कि जो C के साथ हुआ उसका उल्टा U के साथ होगा, यानी UM इज इक्वल टू U0 बाय K। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है अपने पास, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आप ठीक से देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने जैसा पहले कहा था कि यहाँ भी आप वेद ही लगाएंगे, V इज इक्वल टू ED। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या कांस्टेंट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे D है कांस्टेंट, यहाँ भी देखिए D कांस्टेंट था, है ना, ठीक है। यानी अल्टीमेटली मैं इसको यहाँ थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ, मतलब अल्टीमेटली E का वैल्यू यहाँ पे ये लिख ही गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने D तो चेंज किया नहीं, चेंज किया गया नहीं किया, तो जब D चेंज नहीं किया यानी D कांस्टेंट है, यानी V प्रोपोर्शनल टू E हो गया, यानी E V के प्रोपोर्शनल है, यानी E के साथ वही होगा जो V के साथ हुआ। V के साथ क्या हुआ, V0 बाई K हुआ, यानी दैट इज हम कह सकते हैं कि EM इज इक्वल टू E0 बाय